चलते अच्छा थे। उनको पता होता कि हमें कुछ ही, जब 1931 में बता रहे बनाया था, 47 में आज़ादी हो गई, तकरीबन 16 साल, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि उनको पता होता तो वो ये काम करते भी नहीं कि हमें भागना पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरे से शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और तो आज की हमारी वीडियो है, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करना। वो आपने सब भूल दिया, अब बोल दिया। अभी कैसी बिले एकदम रुको 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 रुको, सब बोल दिया मुझे। तो आज की हमारी वीडियो है, आप मैं नहीं बोलूँगी। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया से स्टार्ट करें। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटिलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग, अपितु उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं, और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था, और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, और उसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया।
राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश की कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने सालों में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं।
हमारे राष्ट्रपति भवन में आज कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जो आज भारत की धरोहर है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे प्रयत्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी मंगल कामनाओं की दुआ के साथ टेक केयर। जी जनाब। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कोई ख्याली, कोई तसव्वुराती, कोई इमेजिनेशन ही हो। हकीकत में इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत, इतनी ज़्यादा ज़मीन पे बना हुआ कोई घर दुनिया में मौजूद है, कोई जगह दुनिया में मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि कोई तसव्वुराती जगह हो। मतलब मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, और इतना महंगा है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा महंगा सरकारी जगह है, वरना इंडिविजुअली गूगल में आती है कि राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का है, तो कोई इंडिविजुअली गूगल दिखा देता है कि इंडिविजुअली किसका घर सबसे महंगा है। ये नहीं दिखाता, लेकिन सबसे महंगा ये है। अच्छा, देखा जाए तो हम अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसको दिखाना चाहिए गूगल को कि मार्केट वैल्यू जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो सबसे ज़्यादा महंगी है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट दिखाता है, गवर्नमेंट के नहीं दिखाता। अच्छा खैर, दूसरी बात ये, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हैरान हो गई जब उन्होंने बताया कि वाइट हाउस से भी 14 गुना ज़्यादा महंगा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात है। 17 साल बनाने में लग गए। 17 साल, 17 साल, बीच में गैप भी आया था। 17 साल बनने में लग गए। जंग अजीम। अच्छा, जिन्होंने बनाया उन्होंने इतना, मैं कहूँगी आलीशान शाहकार बनाया, तो महज 5000 पाउंड्स मिले। पर डे नहीं, टोटल पर डे 25 पाउंड्स। हाँ, 5000 टोटल पाउंड। लेकिन ये है कि अगर बिल्डिंग देखी जाए, ये जगह देखी जाए, वाकई मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही किसी ने दिल से, बहुत ही चाह से अपनी सारा दिमाग उसके ऊपर, अपनी ज़िंदगी समझो लगा दी। 17 साल जिंदगी की लगा दी। एक ऐसा शाहकार बना दिया उन्होंने रहती दुनिया तक, कि वाकई मतलब है कि लोग देखें और हैरान हो जाए। अच्छा, फिर भी वो खुश थे, मतलब उनको जो भी पैसे मिले वो फिर भी खुश थे, क्योंकि उन्हें खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी मेहनत और लगन से इतनी एक यूनिक पार्लियामेंट को बनाया, एक ऐसे पार्लियामेंट को बनाया कि वाकई जिसका कोई और सानी है नहीं। फिर बाद में, अच्छा आपने देखा बाहर उनका नाम भी लिखा हुआ था, एडविन नाम था। और मुझे उस वक्त बात सही से क्लियर नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग खड़े थे और फिर ये बाहर निकले और इन्होंने गुलाबी पत्थरों को चूमा और चले गए। तो मतलब ये क्या खफा हो गए? मतलब नहीं, मतलब उन्होंने उसका इफ्तिताह देखना था, वो देख लिया, बस उनकी। देखिए, एक होता है ना, हर काम का एक बंदा होता है कि यार तुमने ये बनाना है, तुमने ऐसे चलाना है, तुमने ऐसे मेंटेन करना है, जो भी होता है। तो इनका जो काम था वहीं तक का था, ख़त्म हो गया। फिर ये हमेशा के लिए इंग्लैंड चले गए। मतलब वो इन्हें पता चल गया कि एक शख्स की अहमियत या एक शख्स की जो भी जिम्मेदारी थी वो यहीं तक थी। तो उसके बाद ये खामोशी से निकल गया। इसमें उनके जहन में हो सकता है कोई और लॉजिक हो, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि उन्हें पता है कि यार इनकी जिम्मेदारी, इनका काम यहीं तक का था। लेकिन उन्होंने वाकई एक ऐसी चीज़ बना दी। और जब बिल्डिंग की वीडियोस देख रहा था मैं, प्रेसिडेंट हाउस कहेंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कोई तस्वुराती घर हो। अच्छा, इतने कमरे कि 2-4 कमरे सिर्फ यूज़ हो सकते हैं बस। मैं जब फुटेजेस देख रही थी तो मुझे द्रौपदी जी याद आ रही थी। बिल्कुल, कि अब वो यहाँ रहे। और एक आम, एक गरीब परिवार से एक खातून प्रेसिडेंट बनी, तो अब उनके लिए भी मतलब है कि समझो कि 1950 में पहले प्रेसिडेंट जो राजा थे, राजा समथिंग कुछ नाम था, मैं याद नहीं रख पाई हूँ, तो वो यहाँ आए तो वो बड़े साधारण से थे, तो वो यहाँ इतने बड़े उसको देखकर हैरान परेशान हो गए। कोई भी हैरान हो जाएगा, मैं तो समझ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताऊँ, मैंने देखा कि जिस तरीके से चेयर पड़ी थी और मुझे लगा शायद सामने स्पीच वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, और इतना बड़ा, महज एक इंसान के लिए इतना बड़ा पार्लियामेंट, उसके लिए कितने नौकर चाकर, उसके लिए कितना मेंटेनेंस, कितना इंतज़ाम, कितनी चीज़ें, बहुत बड़ी बात है। और एक वाकई लगे कि यार एक कंट्री और उसकी एक सल्तनत, ऐसा लगे।
अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लास्ट में बताई गई वो बहुत अच्छी लगी कि आवाम के लिए हफ्ते में एक दिन खुलता है, आवाम आके देख सकती है। सही। गार्ड्स जो होते हैं ना जगह जगह के, उनकी तब्दीली होती है, तो वो एक सेरेमनी टाइप करते हैं लोग। चेंज ऑफ कार्ड, हाँ, तो वो उसमें सिर्फ आधार कार्ड और अपने शनाख्ती आईडी कार्ड तो वो मौजूद हो और आप आगे देख सकते यानी हैं। कोई भी आ सकता है, कोई इंडियन भी आ हो सकता बस, है, बिल्कुल शर्त। ऐसा वो होगा ना, कार्ड होगा। आईडी कार्ड होगा। तो उसमें ये होगा कि इतनी बड़ी जो एक चीज़ है, एक बहुत बड़ी बात है, वो हर बंदा, हर इंडियंस देख सकता है कि यार क्या है, किस तरह से है। यानी कि वीडियो तक महदूद नहीं है, आप चाहो तो रियल में अपनी आंखों से जाकर भी देख सकते हो उसको। और हो सकता है कि कुछ एक लिमिट हो के कहाँ तक जा सकते हो, कौन सा एरिया देख सकते हो, ज़्यादा अंदर तक तो मेरे ख्याल में अलाउ नहीं होगा, सिस्टम होगा, कोई लॉ होगा बाहर से हर बात। लेकिन वाकई एक अपने आप में बहुत बड़ा यानी शानदार, दुनिया का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति भवन कह सकते हैं। सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे वो बेहतरीन इंडिया का है। इंडिया का। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अपने आप में। और जितने भी बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए ना, ये काफ़ी बड़ी बड़े, मतलब है कि जब अंग्रेज़ रहा है तो अंग्रेज़ ने बेशक हुकूमत की है, हमको वो यहाँ से लूट मारे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे के गया है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हो गई, बहुत सारे ऐसे, जितना भी कराची में पीले कलर का पत्थर का दिखता है ना, वो सारा अंग्रेज़ों के दौर का है, सारा का सारा। और मतलब एक अपने आप में एक यूनिक टाइप का एक अच्छा, मुझे पता है क्या लगता था, वो बस अपने ऐशो आराम को ज़्यादा मतलब एक तरजीह देते थे। देखिए, उन्होंने तो ज़िंदगी भर यहाँ रहने का सोचा था, वो तो जाहिर सी बात है, आज़ादी की तहरीक ये है कि वो ये नहीं सोचे कि आप वो मुल्क के लिए करके गए, इस तरीके से उन्होंने अपने लिए किया। अब देखिए बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स बनाए उन्होंने, जैसे हमने लवर्स पॉइंट देखा था, लंच टिफिन पॉइंट देखा था, पूरा एक वो कहते हैं ना, शिमला है या नैनीताल है। हाँ, तो जो भी इन्होंने नहीं पॉइंट्स भी बनाए, एक तो पूरी मतलब हिल स्टेशंस थे, वो तो बात अलग मरी है, मैं ये कह रही हूँ पॉइंट्स भी बनाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपना ऐशो आराम मद्देनजर रखकर ये सब बनाया था और मुल्क या आवाम के लिए नहीं था, ठीक है ना। और ये वाला जो बना था, ये भी भवन बना था, तो भवन बना तो यकीनन पहले तो उनका ही डेरा था, उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं की सल्तनत, उन्होंने रहना था, वही रहे काफ़ी सालों तक। लेकिन ये है कि वाकई एक शाहकार बना के गए। और जिस तरीके से मतलब कराची में बता रहा हूँ, या जिस तरीके से हमारे रेलवे स्टेशन हैं या ट्रेन का सिस्टम है या पटरियाँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन नहीं चलती। अच्छा, उनको पता होता कि हमें कुछ ही, जब 1931 में बता रहे बनाया था, 47 में आज़ादी हो गई, तकरीबन 16 साल, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि उनको पता होता तो वो ये काम करते भी नहीं कि हमें भागना पड़ जाएगा। अगर हमें भागना पड़ेगा तो हम यही अपने देश में बना लें इस तरह की या कोई चीज़, लेकर ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट लेकर ही भागें। बिल्कुल, उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ था, जब इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ लेकिन नसीबों में नहीं था ना, उनके नसीबों में तो किसी और के था। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस देश की वो चीज़ थी उसी देश के पास। एक बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बड़ी एक नॉलेज और एक यूनिक बहुत अपने आप में मिला, बिल्कुल राष्ट्रपति। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।